How was your experience? My experience was I was very young. I was only 18 years old at that time. और मेरे husband भी जो थे वो भी बहुत young थे. We both didn't know anything. Even वो भी नहीं जानते थे. तो हमें तो 4-5 महीने लगे थे. We explored. हमारी पहले bonding हुई एक दोस्तों की तरह, और फिर उसके साथ साथ हमने दोनों ने इकट्ठे डिस्कवर किया. Exactly. लेकिन फैमिली की तरफ से कहीं कोई तो वो जो शादी वाला जो एक टाइम था उसके ऊपर जो एक पर्टिकुलर हम ये, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये बड़ा कल्चर है कि शादी, जैसे रमला ने भी बताया, और अक्सर ये होता है कि शादी से एक दिन पहले आप लड़की या लड़के दोनों को समझाना शुरू करते हैं. अब उसमें एंजाइटी इतनी पीक पे बच्चे की चली जाती है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा. मुझे लगता है कि जब आपकी शादी डिसाइड हो जाए, ठीक है, नहीं आपके साथ क्या हुआ था, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि was there any elder, कोई बड़ी बहन, कोई बड़ा कोई अब्बू, बहन भाइयों में से किसी ने कोई चीज एजुकेट की हो, कुछ एजुकेट किया? कोई भी नहीं. मुझे 4 महीने लगे थे शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड को उस लेवल पे जाते हुए, कंफर्ट जोन में जाते हुए. इज़्दवाजी ताल्लुक इस्तेमाल कर सकें. एग्जैक्टली. और वो चौथे महीने भी जब हुआ था तो आई वाज वेरी अफ्रेड. हालांकि उससे पहले एक वो बॉन्डिंग वाला बन गई थी, ठीक है, कि वो यूज्ड टू डिस्कस. और फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने खुद ही डिस्कवर किया कि कैसे ताल्लुक पैदा बनाना. उनको भी नहीं पता था. तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस वाज मोर लाइक एडवेंचरस, जिसे कह सकते हैं कि हम दोनों एक्सपीरियंस कर रहे थे और हमें दोनों को ही नहीं पता था कि क्या चीजें होनी है. आई रियली कैन, मैं आप दोनों की बात से जरूर मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज हर रोज मैं क्लिनिक के ऊपर देख रही होती हूँ जहाँ पे लड़कियां जो हैं, हमारे यहाँ का कल्चर ये है कि, और इवन मुझे खुद भी अब तो थोड़ा सा मैं ये शुक्रगुजारी है एक के लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है. बच्चियाँ भी कभी कॉल कर रही होती हैं शादी से कोई 1 हफ्ता पहले, और लड़के भी कॉल कर रहे होते हैं कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और मालूमात जो मिल जाए, मगर वो 1 हफ्ता भी नाकाफ़ी होता है चीज़ों को करने के लिए. जैसे अभी अस्मा ने बताया कि आप जब आपका टाइम डिसाइड हो जाए या उससे पहले जब बातें होना शुरू हो जाए, एंगेजमेंट होगी, आप तब से आप चीज़ों को शुरू करें. बट लेट मी टेल यू, ये अस्मा की और रमला की कहानी नहीं है, ये बहुत सारी हमारी पाकिस्तानी फीमेल्स की कहानी है जो कि बिल्कुल इसी तरह के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो करती हैं जब उनको अज़दवाजी ताल्लुक़ जो इस्तवार करना पड़ता है. क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ जो औरतों को तालीम दी जाती है वो ये है कि शोहर पास आएगा, उसको मना नहीं करना, जो वो कहेगा उसकी बात मान लेनी, या फिर हमें सिरे से ही कुछ नहीं बताया जाता कि असल में ये अज़दवाजी ताल्लुक़, ये शादीशुदा ज़िंदगी का ताल्लुक़ जो है ये है ही क्या. और इसमें मैं बहुत सारे टाइम पे देखती हूँ कि बच्चियाँ अपने अज़दवाजी ताल्लुक़ को इस्तवार नहीं कर पाती, और अगर वो कर पाती हैं तो बड़ा नेगेटिवली उनकी एसोसिएशन इसके साथ जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर हस्बैंड और वाइफ जो है अपने इस खूबसूरत ताल्लुक़ को ना तो उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकें, और ना ही वो लड़कियाँ जो इतनी कंफर्टेबल होती हैं कि इसके बारे में बातचीत कर सकें. सो वी रियली नीड टू थिंक ऑफ के हमने क्या करना है, हम अपनी बहन, बेटी और हमारी जो बीवी है हमने उसको कैसे डील करना है, किस तरह से डील करना है, और ये कितना ज़रूरी है कि उनकी पहले से एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए. आपके ख्याल में रमला और अस्मा, और मुझे बताइए कि किस तरह से हम एजुकेट कर सकते हैं अपने यंगस्टर्स को, अपनी बच्चियों को और बच्चों को इस ख़ास तौर पे इज़दवाजी ताल्लुक़ को इस्तवार करने के लिए. क्योंकि शादी के बाद जो एक नई चीज़ इंसान की ज़िंदगी में होती है, सबसे ज़्यादा नई चीज़ यही होती है. सबसे ज़्यादा नई और लाइफ चेंजिंग चीज़ यही होती है कि आपने इज़दवाजी ताल्लुक़ जो इस्तवार करना है. तो आपके ख्याल में क्या तरीका कार क्या होना चाहिए? देखें, आई थिंक सो, मैं तो इसकी इसलिए ज़रूरत भी महसूस करती हूँ कि जैसे आजकल आप रेपिस्ट के डर से अपने बच्चों को बैड टच और गुड टच का बता रहे हैं और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, अभी भी उनको आप डबल माइंडेड कर रहे हैं सिर्फ गुड टच और बैड टच में करके. क्योंकि एज के साथ साथ जब उनको पूरी बॉडी की डिफरेंस पता चलता है, अपनी चेंजिंग्स पता चलती हैं, तो वो फिर डबल माइंडेड होते हैं कि शायद हमें इन लोगों ने अच्छी चीज से रोक दिया होगा. वही बात के डाइजेस्ट करते हुए बच्चे को मुश्किल होती है कि हाँ इन्होंने ठीक कहा या बाहर वालों ने ठीक कहा. तो आप अगर एक दोस्ती का रखें ना उनके साथ, उनका रिलेशन ही अपने छोटों के साथ रिलेशन ही ऐसा रखें. इसके लिए जरूरी नहीं है कि मदर फादर ही हो या आपके बहन भाई हो या आपके कजन्स हो. इसके लिए कोई भी हो सकता है. फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, हम सबको एक अच्छे लेवल पे सोचने की जरूरत है. पहले अपने माइंड को इस चीज के लिए तैयार करने की जरूरत है. लेकिन हम नहीं कर सकते ना रमला, हमें पता ही नहीं है ना. हमारे लिए तो यहाँ पे कोई ना कोई एक गाइडेंस जो है वो होनी चाहिए. मैं समझना ये चाह रही हूँ कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो हमें गाइड कर सकेंगे, और हमारे बच्चियों, यानी हर बंदा ताहिर और बाप के पास नहीं आ सकता कि उसको ये चीज चाहिए, या हर बंदे की
सच्चाई मेरे तक नहीं हो नहीं सकती। हो सकती। तो उसमें जो खास तौर पे आप क्या एडवाइस करेंगी लोगों को ये क्यों एक तो पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्यों होनी चाहिए? सबसे पहले तो इन लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि ये गलत नहीं है। इसको नेगेटिव इम्पैक्ट जितना दे दिया हुआ है ये नहीं देना चाहिए। हर हर इंसान के ऊपर ये चीजें गुजरती हैं। हर इंसान इससे एक्सपीरियंस करता है। देखें, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे हमारे लड़कों के पास जरा थोड़ी बड़ी दुनिया होती है जिसमें Explore आप करने के लिए, जी बिल्कुल, उसमें उनको नॉलेज करना, उसमें लड़कों से बात करना, उनमें हर चीज के लिए होना, उनकी गर्लफ्रेंड्स होना, उनकी इस टॉपिक पे बातें होना, खुल के डिबेट होना या खुल के कन्वर्सेशन डिस्कशंस होना वो बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल है। यानी कि आप हमारे माशरे का मर्द इस तरह से कहलाता है कि जी कोई गल नहीं, लड़के ने किया है ना खैर है, लड़की ने किया हो तो कहते हैं एक मुसीबत आ जाती है। हाँ, इसने क्यों किया। अब ये वाली पहली तो सबसे पहले लड़की और लड़के का जो डिफरेंस है ना इतना ज्यादा, वो थोड़ा कम करें, उन सोच को कम करें। इसी वजह से मैरिड लाइफ जो है आपकी वो डिस्टर्ब इसी वजह से होती है, क्योंकि आप देखें एक एक्सपीरियंस बंदे को एक अननोन पर्सन के साथ कर दी है अटैच आपने, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कर दी है कि गलत चीज को एक अच्छी चीज बना दी है एक मर्द के लिए, और वो उसको एंजॉय करता है। मगर जो औरत है वो उस गलत चीज को इस हद तक गलत समझती है कि उफ अल्लाह ये किस गंद में पड़ गई। जबरदस्त, वेरी ब्यूटीफुल रमला, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि ये है वो मेंटेलिटी जो एक्चुअली हम डेवलप करते हैं और फिर उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका पार्टनर आपका साथ दे और वो एक ऐसा पार्टनर हो जो कि बेमिसाल पार्टनर हो।